दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी को लूटने का जरा अंदाजा लगाइए। एक ऐसी विशाल तिजोरी जो एक भारी पानी की टंकी के नीचे बनी है। अगर वहां वजन जरा भी असंतुलित हुआ तो आप डूब जाएंगे। ये पागलपन भरा कारनामा वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान होना है, जब आधी मैड्रिड सड़कों पर चिल्ला रही होगी और सीना ठीक सामने तैनात होगी। ये उस टीम की कहानी है जो फ्रांसिस ड्रेक के पौराणिक खजाने का पता बताने वाले 3 सिक्कों के लिए ये जोखिम उठाती है। 1645 में डूबे एक जहाज ग्वाडालूप का मलबा 2009 में पुरातत्वविद वॉल्टर और उसकी टीम खोज निकालती है। वे वहां से खजाना निकालते हैं, लेकिन स्पेनिश कोस्ट गार्ड उन्हें पकड़ लेती है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा हारने के बाद सारा खजाना स्पेन सरकार को सौंप दिया जाता है और उसे बैंक ऑफ स्पेन की अभेद्य तिजोरी में रख दिया जाता है। वॉल्टर हार नहीं मानता। उसे टॉम की जरूरत पड़ती है, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का 22 वर्षीय प्रतिभाशाली इंजीनियरिंग छात्र है। टॉम बड़ी तेल कंपनियों के लाखों डॉलर के ऑफर ठुकरा चुका है, क्योंकि उसे वो काम पसंद नहीं। उसकी मुलाकात लोरेन से होती है, जो उसे वॉल्टर के पास ले जाती है। वॉल्टर उसे दुनिया की सबसे मुश्किल तिजोरी को तोड़ने की चुनौती देता है। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना असंभव माना जाता है, टॉम को रोमांचित कर देती है और वो मैड्रिड जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैड्रिड में टॉम की मुलाकात वॉल्टर की टीम से होती है, जिसमें जालसाज लोरेन, हैकर क्लाउस, जेम्स और साइमन शामिल हैं। शुरू में टीम टॉम का मजाक उड़ाती है, लेकिन वो जल्द ही बैंक के सिस्टम में सेंध लगाकर अपनी काबिलियत साबित कर देता है। वॉल्टर टॉम को समझाता है कि उसे सोने की वस्तुओं में दिलचस्पी नहीं है, उसे बस उन 3 सिक्कों की तलाश है जिन पर फ्रांसिस ड्रेक का आदर्श वाक्य सिक पारविस मैग्ना लिखा है। वॉल्टर पिछले 30 सालों से इसी रहस्य को खोजने में जुटा है। पूरी टीम ने एक साथ बैठकर अपने सामने खड़ी चुनौतियों पर चर्चा की। बैंक किसी किले जैसा था, जहां सुरक्षा कैमरे, बैरियर और गुस्तावो के नेतृत्व में एक प्रोफेशनल फोर्स का पहरा था। इसके ठीक सामने स्पेनिश सेना का मुख्यालय था, जहां 500 सैनिक तैनात थे। ऐसे में बैंक के नीचे बनी पुरानी सुरंगों के जरिए ही तिजोरी तक पहुंचा जा सकता था। जेम्स और साइमन ने मेट्रो के रास्ते इन सुरंगों का नक्शा तैयार किया। उन्हें ये भी पता चला कि तिजोरी में एक आधुनिक फेल सेफ मैकेनिज्म लगा है। अगर इसे समय रहते बंद नहीं किया गया तो अंदर जाने वाला कोई भी शख्स जिंदा वापस नहीं आएगा। तिजोरी को समझने के लिए टीम ने बैंक की रेकी करने का फैसला किया। साइमन ने बैंक कर्मचारी बनकर सफाई सेवा रद्द कर दी, ताकि उनकी टीम सफाई कर्मियों के भेष में अंदर जा सके। ये सब 2010 वर्ल्ड कप के दौरान हो रहा था, जब पूरा मैड्रिड अपनी फुटबॉल टीम के समर्थन में डूबा हुआ था। जेम्स के पूर्व स्पेशल फोर्स में होने के कारण उसके पकड़े जाने का डर था, इसलिए मैग्नेटोमीटर चलाने में माहिर टॉम को अंदर भेजा गया। अगले दिन साइमन और टॉम सफाई की वैन लेकर बैंक पहुंचे और कड़ी तलाशी के बाद अंदर घुसने में सफल रहे। वहीं लोरेन एक अमीर आर्ट डीलर बनकर बैंक पहुंची। उसने हेड ऑफ सिक्योरिटी गुस्तावो को अपनी बातों में उलझाया और चालाकी से उसके फिंगरप्रिंट एक कॉफी कप पर ले लिए। साइमन और टॉम सफाई करते हुए बेसमेंट की ओर बढ़े। क्लाउस की टाइमिंग का पालन करते हुए साइमन ने सर्वर रूम में घुसकर एक हैकिंग डिवाइस लगा दी, जिससे क्लाउस को पूरे सिस्टम का एक्सेस मिल गया। इस बीच लोरेन को पेंटिंग स्कैन करने के बहाने एक कमरे में ले जाया गया। उसने वहां गुस्तावो के फिंगरप्रिंट वाले कप को छुपाया और एक पेंटिंग स्कैन की। क्लाउस ने उस फुटेज को लूप पर डाल दिया, ताकि गुस्तावो को लगे कि वो अभी भी काम कर रही है, जबकि असल में लोरेन ने पेंटिंग के पीछे से तिजोरी की पहली चाबी निकालकर उसका डिजिटल कॉपी बना लिया था। क्लाउस की मदद से टॉम तिजोरी के ठीक ऊपर वाले कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गया और टेबल के नीचे मैग्नेटोमीटर लगाकर स्कैनिंग शुरू की। लोरेन ने पहली चाबी वापस रखी ही थी कि बैंक के चेयरमैन मारियानो बिलाओ वहां आ धमके। ये एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि गुस्तावो अभी भी लूप की पुरानी फुटेज देख रहा था। लोरेन ने समझदारी दिखाते हुए बिलाओ से अपनी फोटो खींचने को कहा, जिससे वो फ्रेम से बाहर हो गए, और जब लाइव फीड वापस आई तो गुस्तावो को कुछ शक नहीं हुआ। तभी बैंकर्स का एक समूह उसी कमरे की ओर बढ़ रहा था जहां टॉम काम कर रहा था। भागने का समय न होने के कारण टॉम केबल के नीचे ही छिपा रहा। बाद में लोरेन को दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहां उसने बिना किसी कैमरे की मौजूदगी में दूसरी चाबी स्कैन कर ली। उधर कॉन्फ्रेंस रूम में टॉम की डिवाइस की वजह से पावर सर्ज हुआ और फायर अलार्म बज गया। बैंक में लॉकडाउन लगा दिया गया और सेना ने इलाके को घेर लिया। क्लाउस की चेतावनी पर लोरेन ने जल्दीबाजी में दूसरी चाबी निकाली और कमरा खुला छोड़कर नीचे भागना पड़ा। भीड़ में उसने वो चाबी चुपके से टॉम को थमा दी। टॉम ने वापस जाकर चाबी तिजोरी में रखी और पकड़े जाने पर हेडफोन लगाकर अनजान बनने का नाटक किया। गहन तलाशी के बाद जब कुछ नहीं मिला तो गुस्तावो ने सबको जाने दिया।
मैग्नीटोमीटर के डेटा से पता चला कि तिजोरी एक विशाल स्केल पर टिकी है, जिसके ऊपर पानी का एक बड़ा भंडार है। वजन में जरा सा भी बदलाव होते ही तिजोरी सील हो जाएगी और अंदर मौजूद लोग पानी में डूब जाएंगे। टॉम के पास फिलहाल इसका कोई समाधान नहीं था। जेम्स और साइमन ने सुरंग के जरिए तिजोरी की नींव तक पहुंचकर पुष्टि की कि ये वाकई एक तराजू है। उन्हें ये भी पता चला कि तिजोरी की दीवारें इतनी मोटी हैं कि उन्हें काटना नामुमकिन है। इस निराशाजनक खबर के बाद वॉल्टर गुस्से में वहां से चला गया और टीम को लगा कि अब ये मिशन खत्म हो चुका है। शहर की सड़कों पर फुटबॉल प्रशंसकों का शोर गूंज रहा है। वॉल्टर दूरबीन से देखता है कि सिबिले स्क्वायर के सभी कैमरे मैच देख रही भीड़ पर केंद्रित हैं, जिससे बैंक के पास एक ब्लाइंड स्पॉट बन गया है। उसे एहसास होता है कि वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान भी ऐसा ही होगा, जिससे टीम को बैंक में घुसने और खजाना चुराने के लिए 105 मिनट मिल जाएंगे। स्पेन की जीत के बाद पूरी टीम उत्साहित है, लेकिन टॉम अभी भी तिजोरी के स्केल की समस्या में उलझा है। इधर गुस्तावो को पता चलता है कि पिछले दिनों आए सफाई कर्मी दरअसल लुटेरे थे। वो साइमन और टॉम की पहचान कर बेलो को चोरी की चेतावनी देता है। वॉल्टर की टीम को जब पता चलता है कि गुस्तावो उनके पीछे है, तो जेम्स का योजना से भरोसा उठने लगता है। वॉल्टर मदद के लिए MI6 की मार्गरेट से संपर्क करता है, जो स्पेनिश सरकार से झूठ बोलती है कि संदिग्धों को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच टॉम एक बारटेंडर को लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करते देख एक शानदार विचार सोचता है। वो टीम को दिखाता है कि नाइट्रोजन से तराजू के मैकेनिज्म को फ्रीज करके उसके वजन सेंसर को रोका जा सकता है। मिशन की लात टीम एक पुरानी परंपरा निभाती है और अपने पछतावे साझा करती है। 11 जुलाई को वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान जेम्स, टॉम और लोरेन बैंक की छत पर पहुंचते हैं। क्लाउस की मदद से वे सुरक्षा कैमरों और पहरेदारों को चकमा देते हुए वेंटिलेशन डक्ट के जरिए लिफ्ट शाफ्ट तक पहुंचते हैं। रास्ते में एक गहरी खाई को पार करते समय टॉम बाल बचता है और बाद में जेम्स की जान भी बचाता है। तिजोरी के दरवाजे पर पहुंचकर वे गुस्तावो की नकली फिंगरप्रिंट और बनाई गई चाबियों से उसे खोल लेते हैं। साइमन नीचे से तराजू को लिक्विड नाइट्रोजन से फ्रीज कर देता है, जिससे टॉम बिना अलार्म बजाए अंदर कदम रखता है। उन्हें फ्रांसिस ड्रेक के सिक्कों वाला संदूक मिल जाता है, लेकिन तभी एक कबूतर की वजह से सुरक्षा अलार्म बज जाता है। गुस्तावो को घुसपैठियों का पता चल जाता है और वो घेराबंदी कर देता है। वॉल्टर सरेंडर करने का आदेश देता है, लेकिन तभी जेम्स बंदूक तान देता है। वो खुलासा करता है कि वो ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर रहा है। बहस के दौरान नाइट्रोजन पिघल जाती है और तिजोरी का सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाता है। भारी मात्रा में पानी अंदर भरने लगता है। जेम्स डाइविंग कौशल का उपयोग कर अकेले भाग निकलता है, जबकि टॉम और लोरेन अंदर फंस जाते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं। टॉम को अचानक एहसास होता है कि तिजोरी के पूरी तरह भरने पर ही पानी का बहाव रुकेगा, जब तराजू पर वजन एक खास स्तर तक पहुंच जाएगा। वो रेडियो पर साइमन को निर्देश देता है कि वजन बढ़ाने के लिए खाली नाइट्रोजन कनिस्तरों को तराजू पर रख दे। इसी बीच गुस्तावो अपने आदमियों को वो हैकिंग डिवाइस ढूंढने का आदेश देता है जिससे लुटेरों ने सुरक्षा प्रणाली को नियंत्रित किया था। एक तकनीशियन उसे हटा देता है, जिससे गुस्तावो को फिर से सभी कैमरों और सेंसरों का एक्सेस मिल जाता है। वो टॉम और लोरेन को डूबने से बचने के लिए संघर्ष करते हुए देखता है। संपर्क टूटने पर क्लाउस और वॉल्टर मान लेते हैं कि वे डूब चुके हैं, लेकिन टॉम और लोरेन बढ़ते पानी के बीच एक दूसरे का हाथ थामे जीवित हैं। साइमन हार मानने से इनकार कर देता है और खुद के साथ अपना रेडियो भी तराजू पर रख देता है। आखिरी क्षण में सिस्टम पर्याप्त वजन पकड़ लेता है, पानी रुकता है और बाहर निकलने लगता है, जिससे टॉम और लोरेन की जान बच जाती है। गुस्तावो अपने आदमियों को तिजोरी के पास भेजता है, लेकिन लोहे का दरवाजा खुलने पर वहां कोई नहीं मिलता। गुस्तावो हैरान होकर वहां पहुंचता है, तभी उसकी नजर छत से टपकते पानी पर पड़ती है। वो एक हैच खोलता है तो उसे टॉम और लोरेन के वेंट से जाने की आवाज आती है। टॉम और लोरेन वेंट से बाहर निकलकर तीसरी मंजिल की ओर भागते हैं और हथियारबंद लोग उनका पीछा करते हैं। वे चेयरमैन बेलाओ के दफ्तर के रास्ते खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। जब तक गुस्तावो वहां पहुंचता है, वे सिबिले स्क्वायर में फुटबॉल प्रशंसकों की भीड़ में ओझल हो जाते हैं। मैदान में सैनिकों को करीब आते देख टॉम और लोरेन अपनी जैकेट उतारकर स्पेन की नेशनल टीम की टी-शर्ट में भीड़ में घुलने की कोशिश करते हैं। पकड़े जाने के डर से वे रुक जाते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं।
तभी स्पेन विजयी गोल दागकर वर्ल्ड कप जीत जाता है। पूरा मैदान जश्न में डूब जाता है और इसी अफरा तफरी में टॉम और लोरेन वहां से निकल भागते हैं। अगले दिन वॉल्टर की मुलाकात मार्गरेट से होती है, जहां पता चलता है कि मार्गरेट ने शुरू से ही वॉल्टर का इस्तेमाल किया था। जेम्स उसे सिक्के सौंपता है और उसके विशेषज्ञ फ्रांसिस ड्रेक के खजाने का पता डिकोड कर लेते हैं, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वॉल्टर ने उसे धोखा दिया है। वॉल्टर को जेम्स की गद्दारी का अंदाजा था, इसलिए उसने लोरेन से कहकर तिजोरी में ही सिक्के बदलवा दिए थे। जेम्स ने जो सिक्के दिए वे नकली हैं। असली सिक्कों की मदद से टीम को पता चलता है कि खजाना लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड के नीचे दबा है। 2 साल बाद 2012 के लंदन ओलंपिक के दौरान वे एक नई डकैती की योजना बनाने लगते हैं।